दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को नहीं बदल सकता है। कारण दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है और इसकी न्यायिक कार्यवाहियों को विधिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी जाती है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बताइए दोस्तों। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट दिया है और क्या है, कारण दिया है। उसको देखिए, कथन क्या है, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहले जो कथन है वह क्या है, गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो है अपने जो दिए गए निर्णय और फैसलों को जो भविष्य में किसी भी समय जो है बदल सकता है। ठीक है, ये कहां से हमको पता चलता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने निर्णयों को क्या है, आगामी भविष्य में किसी भी समय जो है क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए कथन दे रहा है उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को नहीं बदल सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 137 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने दिए गए निर्णयों को भविष्य में किसी भी समय, अपने आदेशों को, अपने निर्णय को किसी भी समय क्या है, बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कारण देख लिया जाए क्या दिया है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है और इसकी न्यायिक कार्यवाहियों को विधिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी जाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 दोस्तों क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसके जो निर्णय होते हैं, जो इसके आदेश होते हैं, उसको, इसकी जो न्यायिक कार्यवाही है उसको विधिक साक्ष्य के रूप में, विधिक संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, मान्यता दी जाती है। तो इस तरीके से देखिए, कारण तो सही दिया हुआ है, ठीक है, कथन गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। कथन गलत है किंतु कारण सही है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कथन गलत है किंतु कारण सही है। क्यों है? तो देखिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने पूर्व के निर्णयों को बदलने की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय अपने, इसको क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137, इसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है। क्या है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की जो पुनर्विलोकन की शक्ति, उच्चतम न्यायालय की जो पुनर्विलोकन की शक्ति, जो रिव्यू पावर है उच्चतम न्यायालय के पास, रिव्यू, तो उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए किसी भी निर्णयों को भविष्य में किसी भी वाद में जो है अपने फैसलों को क्या होगा, परिवर्तित कर सकती है, उस समय की जो परिस्थितियों के आधार पर, जो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक व्याख्या के माध्यम से होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 किससे रिलेटेड है? तो उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, और अनुच्छेद 129 किससे रिलेटेड है? तो उच्चतम न्यायालय की अभिलेखीय न्यायालय के बारे में जो प्रावधान दिए गए ये चीजें, तो ये डायरेक्टली आपको आर्टिकल आ सकते हैं कि अनुच्छेद 137 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 129 किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कथन और कारण के फॉर्म में आया हुआ है, तो ये भी चीज आपको इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 137 किससे रिलेटेड है? तो उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय को क्या है, आगामी भविष्य में किसी बात में परिवर्तित कर सकता है। और अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय होने के कारण इसकी जो न्यायिक कार्रवाइयां हैं वह विधिक साक्ष्य के रूप में, विधिक संदर्भ में जो है पूरे भारत में जो है न्यायिक प्रणाली में जो है उपयोग किया जाता है। ठीक।